नमस्कारम एवरीवन। ओके, अभी आपको पता है कि हर एक कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो हर एक डायरेक्टर को मतलब जिसके पास भी डिन नंबर है उसको उस डिन का केवाईसी करना पड़ता है। मतलब समझो आप फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 हर एक फिनेंशियल ईयर के लिए डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, डिन केवाईसी करना पड़ता है। आप पता है आप बैंक में जाते हो तो बैंक में भी आपको क्या अपडेट करना पड़ता है, केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। मतलब आप जिंदा हो इसका प्रूफ देते हो ना आप, वैसे ही आपको एमसीए को भी हर साल क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर केवाईसी का अपडेट करना होता है। अभी ये जो डायरेक्टर केवाईसी है वो 2 फॉर्म में डिवाइडेड है। एक मतलब फॉर्म DIR 3 ही है जिसके थ्रू हम लोग केवाईसी करते हैं, लेकिन इसको 2 पार्ट में उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। एक है ई फॉर्म, मतलब हम लोग जैसे डिन एप्लीकेशन का फॉर्म भरा है, चेंज का फॉर्म भरा है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ई फॉर्म भरेंगे। किसके लिए, डायरेक्टर के केवाईसी के लिए। और सेकेंड है कि वेब केवाईसी। वेब केवाईसी बहुत ही ईजी है, आपको डिन नंबर डालना है, OTP डालना है, डिटेल्स आपके बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिल होके आते हैं, वो कंफर्म करके सबमिट करना है। ई फॉर्म आप कब भरते हो, समझो आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बने हो, मतलब 23-24 में आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बने हो, तो आप फर्स्ट टाइम केवाईसी कर रहे हो। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम केवाईसी करोगे तो आपको ई फॉर्म भरना है। यहाँ ये क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइम केवाईसी के लिए क्या करना है, आपको ई फॉर्म भरना है। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट केवाईसी होंगे वो कैसे होंगे, आपके वेब केवाईसी। समझ में आया? ओके। इन केस अगर आपने क्या किया, किसी साल केवाईसी नहीं किया, मतलब फर्स्ट टाइम आपकी केवाईसी हो गई, फिर सब्सिक्वेंट आपने 2-3 साल किया, फिर ड्यू टू सम रीज़न आपने कोई 1 साल का केवाईसी नहीं किया, तो आपका डिन क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उस डिन को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, ई फॉर्म ही भरना पड़ता है। आप वेब केवाईसी के थ्रू वो नहीं कर सकते। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें है, समझ में आया ना। 2 पार्ट है, एक ई फॉर्म और एक वेब केवाईसी। तो वही मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किए, थोड़ा सा मतलब ऊपर से देख लेते कि क्या है। अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर असाइंड टू पर्सन हु विशेस टू बिकम अ डायरेक्टर और इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ अ कॉरपोरेशन। मतलब जो भी डायरेक्टर रहेंगे उसके पास ऑब्वियसली क्या रहेगा, डिन रहेगा ही। उसको हर साल क्या करना है, DIR 3 के थ्रू केवाईसी अपडेट करना है। Any DIN holder who is filing his KYC details for the first time with the MCA must file all KYC details only through E-form DIR 3 KYC. First time क्या करेंगे, E-form. Any DIN holder who has already submitted E-form DIR 3 KYC in any of the previous financial year and who does not require an update in any of his KYC details as submitted may perform his annual KYC by accessing the DIR 3 web services. समझो अभी आप लोगों को DIR 6 पता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई चेंजेस हुए तो आप क्या करते हो, DIR 6 के थ्रू वो अपडेट करते हो। इन केस आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेंज करना है। मतलब आपने फर्स्ट टाइम आपका केवाईसी हो गया है, आपने ई फॉर्म सबमिट कर दिया है, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो DIR 6 के थ्रू आप कर सकते थे क्या, नहीं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि फिर से आप ई फॉर्म भर के वो चेंज कर सकते हो। वेब केवाईसी में क्या होता है, वेब केवाईसी में आपका कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं हुआ है तो आप वेब केवाईसी के थ्रू प्रोसीड करते हो। लेकिन इनकेस आपको कोई भी डिटेल्स चेंज करने होंगे, मतलब यहाँ पे भी एड्रेस एंड ऑल सब चेंज हो जाता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना है, तो आप कौन से फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, फॉर्म DIR 3 KYC। लेकिन कौन सा फॉर्म, ई फॉर्म। ई फॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हो, आप वो डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। क्लियर है ना ये। ई फॉर्म कब कब यूज़ होगा, फर्स्ट टाइम अगर आपका कभी डिन डीएक्टिवेट होगा तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ई फॉर्म यूज़ होगा। और इन केस अगर आपके कोई डिटेल्स चेंज हुए या आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो क्या करना है, आपको DIR 3 KYC ई फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। और अगर कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको, आपका फर्स्ट टाइम KYC हो गया है, जो आपके डिटेल्स है वही कंटिन्यू है, तो कौन सा फॉर्म करोगे आप, वेब फॉर्म।
इजी है। ओके, चेकलिस्ट देखो, एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। एप्लीकेबल किसको है? अगर जिसके पास डिन है उसको क्या है, ये फॉर्म एप्लीकेबल है। अभी फॉर एग्जांपल और एक बता देती हूँ मैं, फिनेंशियल ईयर 23-24 ये एक फिनेंशियल ईयर है। इस पीरियड में जितने भी डिन होल्डर है या जितने भी डिन एलोकेट किए रहेंगे उनको केवाईसी मैंडेटरी है बिफोर 30 सितंबर। ये समझा ना, बिफोर 30 सितंबर आपको केवाईसी करना है। इन केस किसी ने डिन लिया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2024 को, तो उसका फिनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? फिनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 का केवाईसी का डेट क्या हो जाता है? 30 सितंबर 2025। तो मार्च से पहले जितने भी डिन आपने लिए हैं उस सब का केवाईसी क्या होता है? मैंडेटरी हो जाता है। मार्च के बाद जो है, मतलब अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक, उसका ड्यू डेट नेक्स्ट सितंबर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। चेकलिस्ट क्या है देखो, क्या क्या होना चाहिए आपके पास? डिन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, पैन होना चाहिए, आधार, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है क्या जो आपको पता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है ना। पासपोर्ट रहेगा तो पासपोर्ट, वोटर आईडी रहेगा तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस। नेशनलिटी और सिटीजनशिप के आपको डिटेल्स पता होने चाहिए। अभी मैक्सिमम हमारे डायरेक्टर कहाँ से है? इंडिया से ही है, तो हम लोग जो फॉर्म अभी करेंगे वो इंडियन डायरेक्टर के लिए जो रहता है ना वही भरेंगे। फिर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस और डीएससी ऑफ डायरेक्टर। इजी है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ड्यू डेट क्या है उसका? 30 सितंबर। तो फिनेंशियल ईयर 23-24 का ड्यू डेट क्या था? 30 सितंबर 2024। अभी फिनेंशियल ईयर 24-25 का क्या रहेगा? 30 सितंबर 2025। ओके। प्रोसेस में आपको डायरेक्टली दिखा दूंगी। यहाँ पे हमने दोनों प्रोसेस को मेंशन किया है, मतलब ई फॉर्म के थ्रू भी मेंशन किया है और वेब केवाईसी का भी क्या है वो मेंशन किया है। अभी मुझे बताओ, इस फॉर्म का जो फीस है वो भी क्या है? 0 है। इस फॉर्म का फीस भी 0 ही है। लेकिन इन केस आपका कभी तो डीएक्टिवेट किया है आपने, मतलब डीएक्टिवेट हुआ है, आपका डिन क्या हो गया है? डीएक्टिवेट, तो उसको एक्टिवेट करने के चार्जेस है 5000। मतलब जीरो के साथ आप लोग प्रोसीड कर सकते थे, कुछ भी फीस नहीं था। आपने नहीं किया ना केवाईसी, कितना? 5000। इवन आपने 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर को भी आप अगर करोगे केवाईसी तो भी आपको पेनल्टी लग जाएगी। कितना? 5000। इतना तो क्या, 12 बजे के बाद भी करोगे तो भी 5000 का पेनल्टी फिक्स है। तो केवाईसी हमेशा क्या करना है आपको? ड्यू डेट से पहले ही कंप्लीट करना है। 1 अप्रैल को भी आप केवाईसी कर सकते हो। फिनेंशियल ईयर 24-25 ख़त्म हो गया तो इमीडिएटली आप 1 अप्रैल को केवाईसी कर सकते हो। तो इसको डिले नहीं करना है कि 30 सितंबर ड्यू डेट है तो उधर तक खींचना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, करके ख़त्म कर देना है। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा चीज़ है क्या? नहीं समझ, इसमें कुछ समझेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो देखते हैं ई फॉर्म, देखते हैं। प्रैक्टिकली दिखा देना इजी है, मतलब ऐसे ही पढ़ने से अच्छा है कि वेबसाइट पे ही दिखा देते हैं। एमसीए सर्विसेज में ही जाना है आपको। कंपनी, ई फाइलिंग, यहाँ पे दिख रहा है डिन रिलेटेड फाइलिंग्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हाँ, डिन रिलेटेड फाइलिंग्स और डिन रिलेटेड फॉर्म्स। यहाँ पे आपको जो डिन केवाईसी है उसके लिए डिन रिलेटेड फाइलिंग्स। कौन सा करने वाले हम लोग? ई फॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहे 2 ऑप्शन है, एक वेब केवाईसी और यहाँ पे ई फॉर्म का। तो फर्स्ट जो है वो ई फॉर्म है, तो हम लोगों को फर्स्ट ही चाहिए। अभी जो भी हमारी चेकलिस्ट है उसके लिए मैंने क्या किया है, एक इन्फोशीट बना के रखा है।
इन्फोशीट रहता है तो इमीडिएटली आप मतलब स्पीड आपका बढ़ जाता है, मतलब हर एक पैन ओपन करो, पैन नंबर देखो, फिर डालो। इससे अच्छा क्या है, एक इन्फोशीट बना के रख देने का, आपका काम इजी हो जाता है। तो ये इन्फोशीट है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उस डायरेक्टर का दिन। डिन नंबर मेंशन करना है। जब भी डिन नंबर आप मेंशन करते हो, क्रॉस वेरीफाई करना है वो डायरेक्टर का नाम, नहीं तो कोई और डिन के साथ किसी का और नंबर डाल के आप फॉर्म सबमिट करोगे तो नेक्स्ट ईयर ओटीपी किसको जा रहा है समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो जब भी डिन नंबर मेंशन करोगे आपको क्या क्रॉस वेरीफाई करना है, उनका नाम। अभी उनका फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम वगैरह रहता है वो एज पर कैसे होना चाहिए, आपका पैन होना चाहिए। डिटेल्स में फटाफट मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, मिडल, सिटीज़न है क्या, हाँ नेशनैलिटी हमारी इंडियन ही है। रेसिडेंट है क्या, यस। डेट ऑफ बर्थ, (1982) अगस्त 25। ठीक है, जेंडर आपको नाम से पता चल जाता है, तो होप सो। इन्फोशीट में मैंने वो ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपको पैन नंबर मेंशन करना है। और वेरीफाई इनकम टैक्स पैन पे क्लिक करना है। आपको ऐसे अगर आपके सारे डिटेल्स करेक्ट रहेंगे तो क्या मैसेज आता है, पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है क्या। मैक्सिमम अभी जितने भी इंडिया के लोग हैं उनके पास क्या है, आधार है। बच्चों का भी आधार है तो ऑब्वियसली यस। पासपोर्ट है क्या, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, होगा तो अटैच करना है। क्लाइंट को आप जब भी डेटा पूछते हो तो सारे डिटेल्स पूछना है, बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं पूछा। तो सारे डेटा मतलब चेकलिस्ट भेजते हो तो सब भेज देने का। क्लियर है ना। आधार नंबर, वोटर मतलब वोटर आईडी का नंबर रहेगा तो वो आपको डालना है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अभी ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी रहता है तो ऐसा स्टार दिखता है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम लोग ऑलवेज क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका है तो अपडेट करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। क्लाइंट से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करना है कि हाँ इस पे आपका बैलेंस है ना, कार्ड चालू है ना, नहीं तो वो नंबर देते, बाद में हम लोग ओटीपी शेयर करते हैं, बाद में बताते कि ये नंबर पे बैलेंस नहीं है तो ओटीपी ही नहीं आता है। बहुत बार होता है, तो कंफर्म कर लेने का ये सब चालू करने से पहले कि आपको ओटीपी आ रहा है ना, चालू है ना। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, आपको ओटीपी क्या करना है, सेंड करना है। क्लाइंट को कॉल करके ओटीपी लेना है। क्लाइंट ने ओटीपी दे दिया है। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अभी सिर्फ ईमेल का ओटीपी एक बार चेक करते हैं।
ईमेल का भी OTP दे दिया है 3945। OTP वेरिफिकेशन हो गया है। वेरीफाई होने के बाद वो ब्लर हो जाता है। अभी आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, मेरा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस क्या है, सेम ही है। वेदर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो हाँ मेरा सेम ही है, सेव करना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बोला है, आपको परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देना है, आधार का कॉपी देना है। अगर आपके पास आपने पासपोर्ट येस किया होता ना, तो आपको क्या देना था, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस और ऑप्शनल अटैचमेंट, आप अगर एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी परमानेंट एड्रेस में हम लोग मैं बैंक स्टेटमेंट ही अटैच कर रही हूँ। आधार का कॉपी, आधार पैन आपको क्लाइंट से सेल्फ अटेस्टेड लेना है, ठीक है। पासपोर्ट तो हमारा है नहीं, ऑप्शनल में मैं पैन अटैच कर रही हूँ। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो आपको सारे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अभी मैं डायरेक्टली टिक टिक करते जा रही हूँ। उसमें क्या लिखा, उसमें मेंशन किया है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। सब प्रोफेशनल भी बोल रहे हैं कि क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सब करेक्ट है और मैंने वेरीफाई किया है। नहीं, सारे आपको टिक करने हैं, मैंडेटरी है वो, तो सारे आपको चेक करने हैं, मतलब रीड करके चेक करना होता है। डेटा से सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार फॉर्म को गो थ्रू करना है और सबमिट। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस आपको डाउनलोड करके लेना है। डाउनलोड आप डाउनलोड PDF के थ्रू भी कर सकते हो या अपलोड के यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म एडोब में ही ओपन होते हैं, जब DSC लगाना रहता है तो एडोब के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। एक बार इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करना, फिर फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो आपके डिन के साथ क्या होता है, इंटरलिंक होता है। तो आप जब भी आगे जाके डायरेक्टर का अकाउंट वगैरह क्रिएट करोगे, मतलब लॉगिन ID वगैरह क्रिएट करोगे, तो सारे OTP जो है वो आपने जो नंबर दिया है, आपने जो ईमेल ID प्रोवाइड किया है उस पे ही जाएंगे। समझ में आया ना। यहाँ पे आपको जो डिन होल्डर है उनका DSC लगाना है और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल का DSC लगाना है, ये सब। और साइन, एक बार फॉर्म साइन हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपको पॉप, मतलब जो अभी ब्लर दिखता है ना वो शो हो जाएगा प्रॉपरली। अभी अगर फर्स्ट टाइम KYC कर रहे हो, विद इन टाइम कर रहे हो तो कोई भी फीस नहीं आएंगे, लेकिन आप दिन एक्टिव करने के लिए अगर कोई पेमेंट कर, मतलब फॉर्म भर रहे हो तो कितना फ़ी आएगा
5000 का फीस आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ई फॉर्म में नहीं है ना? ई फॉर्म में कुछ डाउट्स नहीं। मैं आपको वेब केवाईसी भी दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे माय एप्लीकेशन में कंपनी फाइलिंग, डिन रिलेटेड फाइलिंग, उसमें केवाई यहाँ पे दिख रहा है ना, फॉर्म DIR3 केवाईसी वेब। यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको? डायरेक्टर का डिन नंबर, डायरेक्टर का डिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या हुआ? ऑटोमेटिकली आया। तो आपने ई फॉर्म भरने के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट केवाईसी करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे OTP सेंड करके सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। अभी मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मतलब OTP वगैरह नहीं मिलेगा और किसी का भी ऐप केवाईसी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो सेव करके नेक्स्ट करोगे ना, आप लोगों ने ई फॉर्म में मतलब फर्स्ट टाइम केवाईसी करते टाइम जो भी डिटेल्स भरे थे ई फॉर्म में, वो सारे आपको नेक्स्ट पेज पे मेंशन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, हाँ ये डिटेल्स करेक्ट है करके प्रोसीड करना है। फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाता है और आपको चालान मिल जाता है। इजी है ना? ये कर पाओगे ना? सिर्फ क्लाइंट से OTP मिलना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो आपको दोनों समझ में आया, ई फॉर्म भी समझा और वेब केवाईसी। क्या इजी है? वेब केवाईसी इजी है। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? दोनों में भी नहीं है? मैं स्टॉप करूँ फिर? ओके, नमस्कारम, थैंक यू।